केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने सरकार का इस बार का आखिरी पूर्ण बजट पेश कर दिया है। इस बजट में महिलाओं के लिए हो, युवाओं के लिए हो या अन्य वर्गों के लिए, सभी के लिए घोषणाएं की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इस बार टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। 9 साल बाद इस बदलाव की घोषणा इस बार के बजट में देखने को मिली है। बहरहाल इस बजट को लेकर के अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी शुरू हो चुकी है। भाजपा का एक और कहना है कि यह बजट अमृत काल के दौरान मार्गदर्शन के तौर पर कार्य करेगा, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि यह बजट महज निराशाजनक और निर्मम बजट केंद्र का है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया है। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट था। ऐसे में निर्मला सीतारमण ने टैक्स कटौती समेत तमाम बड़े ऐलान किए हैं। अब 7 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इतना ही नहीं, निर्मला सीतारमण ने महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी सौगातें भी दी है। महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा किसानों, युवाओं और छात्रों के लिए भी बड़े ऐलान किए गए हैं। बजट के प्रतिक्रिया दौर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि यह निर्मला सीतारमण का निर्मम बजट है। उन्होंने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा, क्या रेलवे को भी केंद्र सरकार निजी हाथों में सौंप देगी? कांग्रेस का मानना है कि यह निराशाजनक बजट है और इस बजट से किसानों, आम नागरिकों, मध्यम वर्गीय और गरीब तबके को काफी उम्मीदें थी, पर यह बजट उम्मीदों पर खरा ही नहीं उतरा। ये निर्मला जी के निर्मम बजट कहा जा सकता है। न इसमें युवाओं के लिए कोई बजट में कोई सुविधा है, न किसानों का आय दुगुनी करने की बात है, न महिलाओं के लिए है, न ट्राइब्स के लिए है, न ही अनुसूचित जाति के लिए है। ये बजट कहा जाए तो केवल ये चुनाव को देख के बनाया गया बजट है। इसमें किसी को कोई सहूलियत दी नहीं गई है। बजट में एक चीज़ जरूर जो चौंकाने वाला है, रेलवे में 2,35,000 करोड़ रुपया बजट में रखा गया है। तो क्या कर्मचारियों के लिए है, नई भर्ती के लिए है, या ऐसा तो नहीं है जैसे एयरपोर्ट को बेचने से पहले सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया उसके सुधार में लगा दिए, नवीनीकरण के लगाया और उसके बाद निजी हाथों में बेचा गया। इसी प्रकार के सोच तो नहीं है केंद्र सरकार की। इसको भी बढ़िया से चकाचक कर दिया जाए और उसके बाद निजी हाथों में बेच दिया जाए। है कि बहुत अधिक चुनावी लाभ का भी बजट उनको नहीं साबित होने वाला है, क्योंकि आपने गरीबों के लिए कोई नई योजना दी नहीं, नौजवानों के लिए आपने कोई नई बात कही नहीं, किसानों के लिए अतिरिक्त आय के साधन बनाने के संदर्भ में एक भी कुछ नई बात आपने कही नहीं। तो ये जो 3 बड़े वर्ग होते हैं, इसको तो आपने वंचित रखा है। और महिला वर्ग तो वैसे भी आपके बजट से दूर है, क्योंकि लगातार महंगाई से अगर सबसे ज़्यादा परेशान है तो हिंदुस्तान की महिलाएं परेशान हैं, और उसके कहीं सपोर्ट के लिए एक शब्द भी बजट में ऐसी बात नहीं कही गई है। वो कुछ बातें महिला सम्मान, महिलाओं के लिए कुछ निधि, किसानों के लिए कुछ फंड जारी किया जाएगा, ऐसी घोषणाएं हुई हैं। तो हमने तो कोरोना काल में देखा है, आदरणीय वित्त मंत्री जी ने लगभग 20 लाख करोड़ के फंड की पैकेज की घोषणा की थी। दुर्भाग्य किसी के खाते में 20 नया पैसा नहीं आया। ये भी बजट में अगर की गई घोषणा ऐसी हो जाएगी, मुझे लगता है कि इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। सर, रेलवे को वहीं दूसरी ओर भाजपा इसे ऐतिहासिक बजट बता रही है। भाजपा का मानना है कि यह बजट भारत को 2047 में विकसित राज्य बनाने का रोड मैप है। अमृतकाल के दौरान यह सप्तऋषि बजट के तौर पर मार्गदर्शन करेगी। 2023 और इस महत्वपूर्ण बजट के महत्वपूर्ण बिंदु पे आप सबका ध्यान आकर्षित कराऊंगा। 2023-24 का बजट भारत को 2047 में एक विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप है। यह बजट मध्यम वर्गीय परिवार का बजट है। ये बजट की 7 प्राथमिकताएं हैं, जो प्राथमिकता के आधार पे उन 7 बिंदुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराऊंगा, जिसे बजट में सप्तऋषि कहा गया।
अमृतकाल के दौरान ये हमारा मार्गदर्शन करेगी। ये 7 प्राथमिकताएं इस बजट की हैं। समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक बजट की पहुंच, अधोसंरचना और विकास, अपनी क्षमता को विकसित करने के लिए स्किल अपग्रेडेशन की योजना, हरित विकास एग्रीकल्चर सेक्टर में, युवा शक्ति युवकों को प्रोत्साहन के लिए और वित्तीय क्षेत्र। अमृतकाल के इस बजट में कोई ऐसा पहलू नहीं है जो अछूता रहा हो। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी पूर्ण बजट है। ऐसे में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इस बजट में घोषणाएं की गई है। राजनीतिक चश्मे से अगर देखें तो इस बजट को पूर्ण रूप से चुनावी बजट करार दिया जा रहा है। बहरहाल ये जरूर देखना होगा कि केंद्र सरकार के इस बजट से किस वर्ग को कितना लाभ होता है और 2024 लोकसभा चुनाव में यह बजट कितना कारगर साबित होता है।